गरीबी कभी भी सफलता की बाधक नहीं होती। आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत गरीबी में जीते हैं। इनके पिता टायर पंक्चर की दुकान चलाते थे और अचानक से पिता की मृत्यु होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उन पर आ जाती है। पढ़ने की असीम इच्छा, लेकिन स्कूल की फीस भरने के पैसे भी नहीं। बावजूद इन विषम परिस्थितियों के वो न केवल बहुत मेहनत करते हैं बल्कि देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में शुमार आईएएस जैसी कठिनतम परीक्षाओं में 32 रैंक हासिल करते हैं। Hey guys, welcome to my YouTube channel Studyship with Krati and today we are going to talk about 2013 बैच के आईएएस ऑफिसर वरुण वर्णवाल की। ये कहानी कुछ पुरानी जरूर है, लेकिन इसके पीछे किया गया संघर्ष हर युवा में कुछ कर गुजरने का जोश भर देगा। आईएएस बनने का सपना कई लोग देखते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद यह सपना महज सपना ही रह जाता है। वरुण वर्णवाल महाराष्ट्र के बोईसर शहर के रहने वाले हैं। साल 2006 में वरुण ने अपने पिता को खो दिया था। पढ़ाई करने का मन तो था, लेकिन पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने सोच लिया था कि अब वह पढ़ाई छोड़ देंगे। बेटा होने के नाते उन्होंने घर की जिम्मेदारी उठाने का फैसला कर लिया था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वरुण के क्लास 10 का रिजल्ट आता है और पता चला कि उन्होंने स्कूल में टॉप किया था। उनकी फैमिली ने उनको काफी सपोर्ट किया। उनकी माँ ने उनसे कहा, बेटा हम सब काम कर लेंगे, लेकिन तुम बस पढ़ाई करो। वरुण अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उनकी लाइफ में मोस्ट डिफिकल्ट ईयर्स वो थे जब वो क्लास 11 और 12th की पढ़ाई कर रहे थे। वह सुबह 6 बजे उठकर स्कूल जाते थे, जिसके बाद 2 से रात 10 बजे तक ट्यूशन लेते थे और उसके बाद दुकान पर हिसाब किया करते थे। 10वीं के रिजल्ट के बाद उन्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन लेना था, लेकिन डोनेशन के लिए 10,000 रुपए की जरूरत थी। उन्होंने अपनी माँ से कहा, पैसे नहीं है तो मैं 1 साल रुक जाता हूँ, हम अगले साल देखते हैं। उसी वक्त उनकी दुकान के बाहर से वो डॉक्टर जिन्होंने उनके पिता का इलाज किया था वो निकल रहे थे और उन्होंने यह बात सुनकर तुरंत अपनी जेब से 10,000 रुपए निकाल कर दिए और कहा, जाओ एडमिशन करवा लो। वरुण ने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो अपने आप को बड़ा किस्मत वाला मानते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पर कभी 1 रुपए भी खर्च नहीं किया। कोई ना कोई उनकी किताबें, फॉर्म, फीस भर दिया करता था। लेकिन दोस्तों, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर भरोसा और निरंतर प्रयास करते रहते हैं। वरुण ने अपनी 12th साइंस स्ट्रीम से परस्यू की और MIT कॉलेज ऑफ पुणे से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस में अपनी बैचलर डिग्री ली। He is also a gold medalist at his college। जब कॉलेज की फीस के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी तो उनके दोस्तों, फैमिली और पिता के दोस्त सब ने मिलकर उनकी मदद की और इंजीनियरिंग कंप्लीट करते ही उन्होंने UPSC प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। इंजीनियरिंग खत्म करते ही उनकी प्लेसमेंट एक MNC मल्टीनेशनल कंपनी डेलॉइट में हो गई थी। लेकिन संतुष्टि कभी भी इंसान को असाधारण काम नहीं करने देती। शायद यही कारण था वरुण अब भी अपनी कामयाबी से असंतुष्ट थे, क्योंकि इंजीनियरिंग खत्म करते ही उन्होंने UPSC करने का मन बना लिया था। UPSC प्रिपरेशन में उनके भाई ने उनकी मदद की। जब UPSC का रिजल्ट आया उस दिन वह काफी घबराए हुए थे। जब उन्होंने अपने भाई से पूछा कि मेरी रैंक कितनी आई है तो उनके भाई ने कहा 32। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। यह सुनकर वरुण की आंखों में आंसू आ गए। शायद यह सुनकर अभी आपकी आंखों में भी आंसू आ गए होंगे। उन्हें यकीन था अगर मेहनत और लगन सच्ची हो तो बिना पैसों के भी अब दुनिया का हर मुकाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सफलता का रास्ता मेहनत से होकर ही जाता है। इसके लिए कोई अन्य विकल्प नहीं है। भाग्य से ही सब कुछ नहीं होता और बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें बिना मेहनत के सफलता मिलती है, और अगर ऐसी सफलता मिलती भी है तो ऐसे लोग कभी भी मेहनत का असल स्वाद नहीं चख पाते। अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का जीवन संघर्षों से जूझते हुए बीता, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जीवन में वो मुकाम हासिल किया जो बिरले लोग हासिल कर पाते हैं। अब्राहम लिंकन का एक बहुत ही फेमस कोट है जिसमें उन्होंने कहा है, कुछ करने की एक
इच्छा करने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। वरुण बाल हम सभी के लिए इंस्पिरेशन है और हर उस व्यक्ति के लिए जो सोचता है कि अगर आप गरीब हैं तो आप सफलता नहीं पा सकते, आप IAS नहीं बन सकते। दोस्तों, अंत में मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूंगी, गरीबी कभी भी सफलता की बाधक नहीं होती। दोस्तों, इस तरह की वीडियो बनाने में वाकई में मेहनत लगती है। लाइक, कमेंट एंड शेयर करके हमारे काम को अप्रिशिएट कीजिए और इस तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्टडी शिविर प्रतीक।